अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ सिनारियोज़ को रीड आउट करके उनकी ईआर डायग्राम्स बनाएंगे। लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 17 था, उसमें भी हमने डिफरेंट सिनारियोज़ को रीड आउट किया था और साथ साथ उनकी डायग्राम्स बनाते रहे थे। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद सिनारियोज़ को रीड आउट करके उनकी डायग्राम्स यानी ईआर डायग्राम्स बनाएंगे। पहला सिनारियो आपको नज़र आ रहा होगा। इट्स इन अ स्कूल, अ स्टूडेंट मे बी असाइंड टू वन और मोर पोस्ट्स लाइक प्रीफेक्ट, मॉनिटर और चेयरमैन। सो इस लाइन से ही हमें एंटिटीज़ आइडेंटिफाई हो रही हैं। ईआर डायग्राम में सबसे पहले एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो इस लाइन से ही हमें क्लियरली एंटिटीज़ आइडेंटिफाई हो रही हैं। दो एंटिटीज़ हैं मेनली, एक स्टूडेंट की एंटिटी है और एक पोस्ट की एंटिटी है। सो हम ये दो एंटिटीज़ जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। एंटिटीज़ का आपको पता है नोटेशन या सिंबल क्या होता है, इट्स अ रेक्टेंगल। सो हमने एक एंटिटी जो है वो स्टूडेंट बना ली और दूसरी एंटिटी क्या है, इट्स अ पोस्ट। जो कि हमने रेक्टेंगल में लिख ली। ओके, उसके बाद इनकी हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है। इन्होंने खुद ही पहली लाइन में ही बता दिया, असाइंड टू वन और मोर पोस्ट, यानी एक स्टूडेंट जो है वो उसको क्या है, इट्स असाइंड टू वन और मोर पोस्ट्स। सो अ स्टूडेंट इज असाइंड टू वन और मोर पोस्ट्स। ओके, अब हमने एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप भी बता दिया कि क्या है, स्टूडेंट इज असाइंड टू पोस्ट। अब जो है हम लोग इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी पहले करते हैं। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी से क्या मुराद होती है, उसका तरीका क्या होता है डिटरमिन करने का, कि पहले हम लेफ्ट साइड की एंटिटी की एक सिंगल इंस्टेंस लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या है, इट्स सी वन स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट को कितनी पोस्ट, क्या एक ही पोस्ट असाइन हो सकती है या एक से ज़्यादा भी पोस्ट असाइन हो सकती है। तो ये पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि इट कैन बी असाइन टू वन और मोर पोस्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे पोस्ट की साइड पे हम लोग मैनी का साइन डाल देंगे, जो कि है क्रोफुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रोफुट बना दिया, विच इज़ शोइंग कि अ स्टूडेंट में बी असाइन टू वन और मोर पोस्ट, कि वो एक से ज़्यादा पोस्ट भी उसको असाइन हो सकती हैं। अब हम राइट साइड पे आते हैं, यानी पोस्ट की साइड पे आते हैं। अब पोस्ट इसको अब डिटरमिन करने का कि दूसरी तरफ क्या है, वन लिखना है या मैनी को रिप्रेजेंट करना है, हम एक सिंगल पोस्ट को हम कंसिडर करते हैं कि एक पोस्ट को क्या एक ही स्टूडेंट एक स्टूडेंट को असाइन की जाती है, एक स्टूडेंट से ज़्यादा को भी असाइन की जाती है। तो अगर आप दूसरी लाइन ही पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, अ पोस्ट मस्ट बी असाइन टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, यानी एक पोस्ट सिर्फ एक ही स्टूडेंट को असाइन की जाएगी। एक पोस्ट एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को असाइन नहीं की जा सकती। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो वन का लगेगा, जो कि एक सिंगल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है। ये हमने मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो कर ली है। अब हम लोगों ने क्या शो करनी है, मिनिमम कार्डिनैलिटी, वो जो आपकी ऑप्शनल और मैंडेटरी होती है, ठीक है। अब उसके लिए हम दोबारा से इसी सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट मे बी असाइन। मे बी का क्या मतलब होता है, कि हो सकता है उसको असाइन किया जाए। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है ना कि ना असाइन हो। तो यहाँ पे पोस्ट की तरफ जो सिंबल लगेगा वो सर्कल यानी ऑप्शनल का लगेगा। अ स्टूडेंट मे बी असाइंड, यानी सेंटेंस में खुद ही बता रहे हैं कि हो सकता है उसको कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पोस्ट असाइन ना भी हुई हो। सो यहाँ पे मैंने ऑप्शनल लगा दिया। अब राइट साइड पे आए पोस्ट की तरफ, तो अब अगली लाइन अगर पढ़ें, सेकेंड लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है, अ पोस्ट मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी है, मस्ट है, ठीक है। यानी एक पोस्ट एक स्टूडेंट को हर सूरत असाइन होनी ही होनी है। सो यहाँ पे मैंडेटरी वाली लाइन जो कि वर्टिकल है वो हमने लगा दी। सो अ पोस्ट मस्ट बी असाइंड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। एक ही को असाइन हो रही है तो हमने पहली वाली वर्टिकल लाइन लगाई, और क्योंकि मस्ट असाइन हो रही है तो हमने दूसरी वाली वर्टिकल लाइन लगाई। सो यहाँ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो कर दिया। अब अगर आप आगे बढ़ें तो इन्होंने लिखा हुआ है,
अ स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड विद स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी ये सारी चीज़ें क्या बताई हैं इन्होंने, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, और आइडेंटिफायर भी खुद बता दिए कि स्टूडेंट आईडी इज द आइडेंटिफायर, इट्स आइडेंटिफाइड विद स्टूडेंट आईडी। यानी स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये क्या है, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के। हम लोगों ने जब ईआर डायग्राम्स की नोटेशंस पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्टूडेंट से हमारे 4 ओवल्स निकलेंगे। वन ओवल, सेकेंड ओवल, 2 ओवल्स ऊपर बना देती हूँ, थर्ड ओवल, एंड जो इन्होंने एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हुए वो आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स यानी ओवल के अंदर लिख देने हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट आईडी पहले हम लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी उन्होंने खुद ही कह दिया कि इट्स एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई इससे हो रहा है, यानी ये एक यूनिक आईडी है, इसके थ्रू जो है वो रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो रहे हैं। आइडेंटिफायर को शो करने के लिए आप ईआर डायग्राम में उसको अंडरलाइन करते हैं, तो हम स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। फिर बाकी 3 में हम बाकी 3 एट्रीब्यूट्स लिख लेंगे, जो कि नेम है, एड्रेस है, और तीसरी क्या चीज़ है, बर्थ डेट है। सो ये हमने चारों एट्रीब्यूट स्टूडेंट के मेंशन कर दिए। अब अगली लास्ट लाइन पे है, पोस्ट इज आइडेंटिफाइड विद पोस्ट आईडी, यानी इस एंड नेम, यानी इसके 2 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, पोस्ट आईडी एंड नेम। तो हम इसके 2 एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं, और आइडेंटिफायर इसमें क्या है, पोस्ट आईडी है। सो पोस्ट आईडी हम अंडरलाइन कर लेंगे, और साथ में ये हमने इसमें मेंशन कर दिया। और दूसरी इसमें क्या है, पोस्ट का नेम है, सो वी कैन राइट हियर पोस्ट नेम, इट्स द पोस्ट नेम। यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, यहाँ पे पोस्ट नेम लिखा है, ठीक है। मीन्स एट्रीब्यूट्स के नेम्स आपस में जो 2 एंटिटीज़ हैं उनके डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट का सिर्फ अगर नेम लिख लिया तो यहाँ पे मैंने इसका जो एट्रीब्यूट है उसको पोस्ट नेम कर दिया, या इसको आप पी नेम कर दें, ठीक है। ये अब हमारे इस सिनारियो की ईआर डायग्राम जितनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हमने ईआर डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट सिनारियो पे मूव करते हैं। लेट मी अरेज दिस। इसी तरह दूसरे सिनारियो की हम ईआर डायग्राम बनाएंगे। लेट मी कॉपी द अदर सिनारियो एज वेल। डिलीट करके मैं दूसरा सिनारियो कॉपी कर रही हूँ। So, this is the other scenario now. What is it? In a school, a teacher teaches 1 or more classes. Each class is taught by 1 or more teachers. Let me set it. Okay. इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं मूव, ताकि थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाए। Okay, now in a school a teacher teaches 1 or more classes. पहली ही लाइन से हमें एंटिटीज़ पता चल गई। A teacher is teaching classes. So 2 एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं? टीचर एंड क्लासेस। सो हम 2 रेक्टेंगल्स बना लेंगे।
one is of teacher and the other one is of class. Class and teacher. रिलेशनशिप क्या है? अ टीचर टीचर्स क्लासेस. सो यहाँ पे हमने डायमंड साइन में टीचर्स लिख लिया. इनको हमने ज्वाइन कर लिया. अब हम मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो करते हैं. ठीक है, ओके. इन अ स्कूल अ टीचर टीचेस वन और मोर क्लासेस. अगर हम एक टीचर को लें तो यानी लेफ्ट साइड पे रहें, अ टीचर टीचेस वन और मोर क्लासेस, यानी इन्होंने ऑल्दो मस्ट का वर्ड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली एक टीचर एक या एक से ज़्यादा क्लास को ज़रूर पढ़ा रही होती है. ऐसा कभी भी नहीं होता कि टीचर कोई भी क्लास नहीं पढ़ा रही. ठीक है, ऐसा ही है ना. अच्छा, यहाँ पे फिर इन्होंने एक को भी पढ़ा सकती है और ज़्यादा क्लासेस को भी पढ़ा सकती है. दैट मीन्स क्योंकि एक टीचर ज़्यादा क्लासेस को पढ़ा सकती है तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हम क्लास की साइड पे मैनी करेंगे, क्रोफुट बना देंगे. ठीक हो गया. अब हम क्लास की साइड पे आते हैं. ईच क्लास इज टॉट बाय वन और मोर टीचर्स, यानी एक क्लास को एक भी टीचर पढ़ा सकती है और एक से ज़्यादा भी पढ़ा सकती है. तो टीचर की साइड पे भी क्या बन जाएगा? मैनी का की नोटेशन हम लगाएंगे, दैट इज क्रॉसफुट. तो इस साइड पे हम क्रॉसफुट बना दिए. अभी हमने मैक्सिमम कार्डिनैलिटी शो कर दी है. अब इसके बाद क्या शो करनी है? मिनिमम कार्डिनैलिटी, यानी ऑप्शनल और मैंडेटरी वाली पार्ट बताना है. अब वो पहली लाइन में ही पता चल रहा है कि एक टीचर ने हर सूरत एक या एक से ज़्यादा क्लास पढ़ा रही है. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टीचर बिल्कुल फारिग बैठी हुई है. ठीक है, सो एक टीचर मस्ट कोई ना कोई क्लास पढ़ा रही है. मस्ट के लिए हम मैंडेटरी का साइन जो कि वर्टिकल लाइन है वो लगा देंगे. Similarly, each class is taught by one or more teachers. Although they are not using the word must with it, but ऐसा कोई हो सकता है कि कोई क्लास है उसको कोई टीचर ही ना पढ़ा रही हो. ठीक है, इट्स ऑब्वियसली ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि कोई एक क्लास है तो उसको मस्ट कोई ना कोई टीचर पढ़ा रही होगी. तो यहाँ पे भी हमने मैंडेटरी का साइन लगा दिया. अब मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी शो कर दी, मिनिमम कार्डिनैलिटी भी शो कर दी. अब हम लोगों ने क्या शो करना है? इनके एट्रीब्यूट्स जो कि इन्होंने बताए हुए हैं. अ टीचर इज आइडेंटिफाइड विद टीचर्स आईडी एंड नेम, यानी टीचर के दो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? टीचर्स आईडी और नेम है. और आइडेंटिफाइड यानी आइडेंटिफायर उसका क्या है? टीचर्स आईडी है. तो हम दो ओवल्स बना लेंगे. वन इज ऑफ टीचर्स आईडी एंड द अदर ओवल इज ऑफ टीचर्स नेम. सो यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं. और इसका दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? टीचर्स आईडी. और हमें पता है कि आइडेंटिफायर को हम अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, अब क्लास के एट्रीब्यूट्स भी इन्होंने खुद ही बता दिए. क्लास कोड एंड लोकेशन. सो दो एट्रीब्यूट्स हम बनाते हैं. वन इज क्लास कोड नीचे बना लेती हूँ मैं. और आइडेंटिफायर्ड है क्योंकि लिखा हुआ, तो क्लास कोड क्या है? इट्स एन आइडेंटिफायर. सो क्लास कोड को मैं क्या कर लूँगी? अंडरलाइन कर दूँगी. और दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? इट्स द लोकेशन. सो यहाँ पे मैं इसकी दूसरे एट्रीब्यूट, ये ओवल है गर्ल्स, माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड. ठीक है, स्क्रीन पे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं हो रही है, ओवल इतना अच्छा नहीं बन रहा है, बट इट्स एन ओवल. सो क्लास का एक एट्रीब्यूट क्या है? उसकी लोकेशन है, जो कि मैंने ओवल में रिप्रेजेंट कर दिया. सो दैट्स ऑल. ये इस सिनारियो की ER डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है. अब मैं इसको अरेज करती हूँ और हम नेक्स्ट सिनारियो पे मूव करते हैं. सो ER डायग्राम में आपने क्या क्या चीज़ें एंटिटीज शो करनी होती हैं, उसकी कार्डिनैलिटीज मस्ट शो करनी होती हैं, मिनिमम मैक्सिमम, और उसके बाद एट्रीब्यूट्स जितने मेंशन होते हैं आप वो भी मेंशन करते हैं. सो लेट मी erase it now. अच्छा जी, हम अब लास्ट सिनेरियो जो कि आज का है उसको हम कॉपी करते हैं. थोड़ा सा बड़ा सिनेरियो है.
ओके, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ। ताकि नीचे जगह ज़्यादा आ जाए। Fix it. Okay. What is it now? A company has a number of employees. The attributes of employees include employee ID. Attributes of employee, देखिए इसी सेंटेंस से आपको पता चल गया एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, इसका मतलब है एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय इज एन एंटिटी, एंटिटी के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक एंटिटी हमारे पास क्या आ गई है, एम्प्लॉय आ गई है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। Let me fix it. Okay, I hope it's readable. थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। Okay. थोड़ा सा मुझे कैनवस को बड़ा करने दें। Let me erase this as well. Okay, it is employee. Employee को अब हम ड्रॉ करते हैं। Employee क्या है? It's an entity. Okay, so a company has a number of employees. The attributes of employee include employee ID, name and birth date. यानी इन्होंने साथ ही इसके attributes बता दिए। हम चले हम इसी की सीक्वेंस में इसके attributes भी पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। attributes आपको पता है किस में होते हैं, ड्रॉ दैट इज़ इन ओवल। और employee ID इसका एक attribute है। एम्प आईडी जो कि इन्होंने खुद ही बता दिया, इट्स एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर इसका दूसरा जो है दैट इज़ एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हम इसका दूसरा भी जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ एम्प्लॉय नेम। सो मैं इसको शॉर्ट करके एम्प नेम कर देती हूँ, या चले नेम ही लिख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद है बर्थ डेट। सो इसकी जो है वो बर्थ डेट एक तीसरा एट्रीब्यूट है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज बर्थ डेट। ओके, the company also has several projects, and the attributes of projects are project ID, project name and start date. Means यहाँ पे इन्होंने जब खुद ही बता दिए कि प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपको यहीं से आइडिया हो गया कि प्रोजेक्ट इज एन एंटिटी। सो हम प्रोजेक्ट जो है अब वो एंटिटी बनाते हैं। सो अनदर एंटिटी इज द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट एंटिटी के इन्होंने एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, वो हम साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। दे आर प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड स्टार्ट डेट। प्रोजेक्ट आईडी क्या है, यहाँ पे इसका आइडेंटिफायर है।
आईडीज जो होती है ना ज़्यादातर एंटिटीज में, वो आइडेंटिफायर्स ही होती हैं. सो इट इज़ प्रोजेक्ट आईडी, मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ. एंड देन वी हैव प्रोजेक्ट नेम, और तीसरी क्या है, इट्स दी स्टार्ट डेट. स्टार्ट डेट ही है ना, यस, इट्स दी स्टार्ट डेट. स्टार्ट डेट. ओके, एक एट्रीब्यूट इसका स्टार्ट डेट हो गया, और इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट रहता है, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड स्टार्ट डेट. ये तीनों एट्रीब्यूट्स हो गए. सो ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स, यानी इनका रिलेशनशिप, एक एम्प्लॉय को एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स असाइन हो सकते हैं. सो रिलेशनशिप क्या है, अगेन असाइंड है, असाइंड, और दरमियान में हमने लाइन ड्रॉ कर ली. अब मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी शो करनी है, ठीक है. सो ईच एम्प्लॉय मे बी असाइंड टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स, यानी एक एम्प्लॉय को एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स असाइन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे मैंने क्रोफुट बना लिया मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को शो करने के लिए, यानी मैनी है ये. अच्छा, यही पे इन्होंने कह दिया और मे नॉट बी असाइन टू आवर प्रोजेक्ट. सो ईच एम्प्लॉय मे नॉट बी असाइन. चलिए इसी लाइन से मैं इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी भी बता देती हूँ कि मे नॉट, हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट असाइन ना हुआ हो, तो ये ऑप्शनल है ना, तो यहीं पे मैंने ऑप्शनल का भी साइन बना दिया, यानी मिनिमम कार्डिनैलिटी को साथ ही शो कर दिया. अगली लाइन है, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय असाइंड. मीन्स एक प्रोजेक्ट को एटलीस्ट एक एम्प्लॉय जरूर असाइन होगा, और मे हैव एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज असाइन, और ज्यादा भी असाइन हो सकते हैं एम्प्लॉयज. तो ज्यादा क्योंकि असाइन हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्रोफुट बन जाएगा, एक प्रोजेक्ट को ज्यादा असाइन हो सकते हैं एम्प्लॉयज, सो क्रोफुट बन गया. और इन्होंने कहा है कि मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, हर सूरत एक प्रोजेक्ट को एक एम्प्लॉय असाइन होना चाहिए. मस्ट के लिए वर्टिकल लाइन मैंडेटरी. सो ये हमारी अब कंप्लीट हो गई है, मिनिमम कार्डिनैलिटी भी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी. अब इस सिनारियो में इन्होंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताई है, वो की है जो कि लास्ट लाइन में है, एन एम्प्लॉयज बिलिंग रेट मे वेरी बाय प्रोजेक्ट. अब जो बिलिंग रेट है वो कह रहे हैं हर प्रोजेक्ट के साथ उसका बिलिंग रेट चेंज हो सकता है, ठीक है. and the applicable billing rate for each employee when assigned to a particular project. So अब एम्प्लॉय का तो ये एट्रीब्यूट है नहीं है, बिलिंग रेट एक एट्रीब्यूट है ना, लेकिन वो एम्प्लॉय का नहीं है, ठीक है. ये अब प्रोजेक्ट का भी एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है. प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स में उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसकी स्टार्ट डेट वगैरह होगी, ठीक है. ये असाइन करते वक्त क्योंकि बिलिंग रेट जो है वो सेट किया जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो असाइन मैनी टू मैनी, अगर आपको रिलेशनशिप, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप का एक थर्ड टेबल एसोसिएटिव रिलेशनशिप है ना, एसोसिएटिव एंटिटी है असाइन, यहाँ पे एज एन एसोसिएटिव एंटिटी ये एक्ट कर रही है. सो एसोसिएटिव एंटिटी जो है उसका अपना भी कोई एट्रीब्यूट हो सकता है. तो यहाँ पे जो बिलिंग रेट है ना एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है ना प्रोजेक्ट का एट्रीब्यूट है, ये असाइन, ये रिलेशनशिप जो असाइन है ये और इसी के बाद में जो है वो जब हम टेबल्स बनाने लगते हैं डीबीएमएस में, तो इसका बाद में एक पूरी एंटिटी ये बनती है, एज एन एसोसिएटिव एंटिटी एक्ट करती है, और एक थर्ड टेबल इसका बन रहा होता है. तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, इट्स अ बिलिंग रेट. सो हम इस रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट शो करेंगे विच इज द बिलिंग रेट. सो इसका हमने बिलिंग रेट जो है वो शो कर दिया एक एट्रीब्यूट. सो अब हमारी यह डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इस सिनारियो की.
सो आई होप आप लोगों को आज के 3 सिनेरियोज जो हैं वो अच्छी तरह समझ आई होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि डायग्राम ER डायग्राम्स कैसे बनाई जाती हैं। पेपर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको ये सिनेरियो दिया जाता है और आप उस सिनेरियो को रीड करते हुए एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके मिनिमम मैक्सिमम कार्डिनलिटी शो करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके आइडेंटिफायर्स, तो ये सारा कुछ डायग्राम में मेंशन करते हैं। So I hope you have understood the lecture. Thank you so much.